Good morning, dear students. Good morning to one and all. So, dear students, today we are going here to learn a new topic. Okay, from the lesson number 4 of perfect shelter was the title of this lesson, and from this lesson we are going to learn here the subtopic means some temporary houses. Okay, in the last period we have seen the type of houses in the in a wet region and in hot region. Okay, so all that things we learn in the last period. Okay, last period में हमने ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी कि लार्ज रीजन में हॉट रीजन में एंड वेट रीजन में किस टाइप के किस प्रकार से हाउसेस के टाइप्स होती है, कैसे उन्हें फ्रेम किया जाता है, कौन कौन सा मटेरियल उसमें यूज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, सम टेम्पररी हाउसेस। टेम्पररी का मीनिंग होता है बेटा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। मीन्स टेम्पररी मीन्स इट हैजंट लॉन्ग लाइफ, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें या फिर ऐसी कुछ वस्तुएं जिसकी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती, ठीक है ना। मीन्स टेम्पररी यूज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय मीन्स पूरी तरह खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे चीज़ों को हम टेम्पररी गुड्स कहते हैं। आज इस टॉपिक के माध्यम से हाउसेस की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सम टेम्पररी हाउसेस में ऐसे कभी कभी मोड़ आते हैं ज़िंदगी में या फिर सिचुएशन क्रिएट होते हैं कि हमें टेम्पररी हाउसेस का सहारा लेना पड़ता है, टेम्पररी हाउस में रहना पड़ता है, ठीक है ना। अभी हम टेम्पररी हाउस कब बनाते हैं? जनरली अगर कुछ डिजास्टर या फिर एक नैसर्गिक आपत्ति आ गई, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग या फिर बना बनाया घर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि अचानक से क्या होता है कि एक आपत्ति आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे समय में हमारा अगर घर बह गया पानी में तो हम टेम्पररी होम बना के किसी के यहाँ रहते हैं, किराए से शिफ्ट होते हैं। लेकिन गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें तो अपनी झुग्गी टाइप एक टेम्पररी क्या करते हैं, एक घर बनाते बिल्ड करते हैं, जिसमें लीव्स है, पत्तियां है, वुड है, लकड़ी का यूज़ करते हैं, या फिर ब्रिक्स है, मिट्टी का सॉइल का यूज़ करते हैं, यानी मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाएंगे, उसमें वो लाइफ अपनी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे टेम्पररी हाउस। और उस सिचुएशन में होता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो सोल्जर्स लोग होते हैं, हमारे देश के सैनिक जो कि बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, वो टेंट बना के रहते हैं। टेंट भी क्या है, परमानेंट रहते हैं क्या वहाँ पर? नहीं, उसको एज ए टेम्पररी कुछ समय के लिए, ठीक है ना, फॉर अ व्हाइल इट इज सिचुएटेड देयर, मीन्स इन दैट प्लेस। ओके, इफ यू गो आउटसाइड, इफ यू गो टू विजिट द फॉरेस्ट, अगर किसी बड़े फॉरेस्ट को विजिट करना है, किसी न्यू प्लेस को विजिट करना है, किसी जैसे ट्रिप निकालते हैं, ट्रिप में भी जाते हैं, तो एज ए टेम्पररी हम सेट जो है उसमें रहते हैं फॉर स्पेंडिंग ओनली फ्यू डेज, कुछ दिन हमें स्पेंड करने होते हैं। इस हिसाब से हम टेम्पररी हाउस की निर्मित करते हैं, ठीक है, या फिर क्रिएशन करते हैं। देन हम इसमें देखते हैं, हम फर्स्ट वन कैरावन्स, जो कि आपको बुक्स में भी दिया है, ठीक है ना। सो डियर children, you are watching this video, just I am requesting you to all the students, please open your textbook and just concentrate there, because whatever I am going to explain, my motto is you have to understand, okay। आपको समझना चाहिए, इसलिए आप बुक का भी आधार लो, बुक का भी सपोर्ट लो, जिससे आप इजीली समझ सको, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें कि सम टेम्पररी हाउसेस में कैरावन्स जैसे है, ठीक है ना, caravans. अभी houses on wheels, just concentrate there, houses on wheels are called caravans, ठीक है। यानी caravans, अभी wheels का मतलब होते हैं चक्के, ठीक है ना, गोल गोल जो, यानी ऐसे घर जो कि wheels के ऊपर में सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है, मीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, are called the caravans. Caravans may be pulled by an animal or by कार और ट्रक, ठीक है। यानी एनिमल्स का सहारा यानी यहाँ पर लेना पड़ता है। जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, पुल खींचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैमल देखे हो, कैमल भी, या फिर हॉर्स, ठीक है ना, रथ, घोड़ों का रथ जिसको बोलते हैं हम,
या फिर बैलबंडी कार्ड, ठीक है, बुल कार्ड। तो ये सारे के मीन्स इट इज जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, जो कि व्हील्स के ऊपर में सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे कार, ट्रक, अभी जो रिक्शा आ रहे हैं, ठीक है ना, नॉन पॉल्यूटेड रिक्शा आपने देखिए, तो उसमें जब भी चलते, बैटरी पे चलने वाले, उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, ठीक है ना, उससे तो कहीं ना कहीं जो साउंड पोल्यूशन है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली ये जो है कैरावान तो व्हील्स के ऊपर में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, चक्कों के ऊपर में, और एनिमल्स के थ्रू मीन्स जो जैसे बैल है, हॉर्सेस है, ठीक है ना, तो इनके माध्यम से उनको क्या खींचा जाता है, या फिर उनसे जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। सो जनरली दैट मेड इन, जैसे आपको ये देखिए है, दैट इज द पिक्स गिवन हियर इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में इमेज दी है, उसको ऑब्जर्व करिए और समझिए, ठीक है। ये आगे जो उसका जो इक्विपमेंट दिया है, यहाँ आगे क्या रहता है, एनिमल्स रहती है और उससे पुल किया जाता है, ठीक है। सो दैट वाज द कैरावान्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज आल्सो गिवन हियर, हाउस बोट्स। ओके, कैरावान्स की विशेषता क्या है बेटा, इसमें दिया है कि व्हील्स आर कॉल्ड हाउसेस ऑन व्हील्स, हाउसेस ऑन व्हील्स, अंडरस्टूड। मीन्स कहीं ना कहीं जो चाकों के ऊपर में कैरावान्स को बिल्ड किया जाता है, ठीक है। एंड देन सेकंड थिंग्स, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का यहाँ पर उनकी हेल्प लेना होता है, उनकी सपोर्ट लेना होता है, ठीक है। तो एनिमल्स का पूरा यहाँ पर यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट वन, हाउस बोट। इसके बाद हम देखेंगे हाउस बोट। हाउस बोट में एक्चुअली बोट जनरली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, ठीक है ना। तो पानी में जो बोट होती है उसमें रहने की भी सुविधा होती है, एकोमोडेशन होता है, ठीक है ना, रहने की। तो ऐसे इट इज़ अ फ्रेम लाइक अ होम, ठीक है। वहाँ उस बोट पे जो फ्रेम बनाया जाता है वो घर के समान रहता है, घर की तरह रहता है। मीन्स वहाँ आपको खाने से लेकर सोने तक सारी फैसिलिटी आपको उसमें रहती है, ठीक है ना, बोट्स के ऊपर। तो उसे हाउस बोट कहा जाता है। अभी इसमें देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन, फ्लोटिंग हाउसेस ऑन वाटर, floating houses on water bodies like lakes are called houseboat. Okay, floating houses on water bodies, water bodies जो होती है उसके ऊपर floating houses बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मीन्स बोट के ऊपर या फिर बोट में, like a lakes are called houseboat। मीन्स लेक्स जो है, लेक यानी जो तालाब है उसके भीतर, जैसे फॉर एग्जांपल आप रामटेक की बात करते खिंसी है, वहाँ पे बहुत बड़ा लैक है, तो उसमें भी कुछ बोट्स चलती है, कुछ बोट ऐसी होती है वहाँ बैठने की, सोने की, मीन्स रेस्ट करने की पूरी फैसिलिटी होती है, उसको हाउस बोट कहा जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेज दी है बेटा, आपको उसको ऑब्जर्व कर समझना है, ठीक है। मीन्स बोट के अंदर एक घर को बिल्ड किया गया। अभी घर को बिल्ड किया मीन्स घर में बहुत सारी फैसिलिटी होंगी जो हम घर में क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, उपभोग करते हैं, ठीक है। घर में जैसे सोने के लिए अलग बेडरूम, वॉशरूम, खाने की सुविधा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दैट वाज द हाउस बोट, सो के आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो दिस इज आल्सो अ टेम्पररी हाउस। ये भी क्या है, एक टेम्पररी हाउस है। पहले हमने देखी कैरावान और ये हाउस बोट। मीन्स कहने का मतलब एक फिक्स प्लेस पे ये सिचुएटेड नहीं रहती है, ठीक है, ब्लूट नहीं रहती, ये ट्रांसफरेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है, और इसीलिए इसको टेम्पररी हाउसेस कहा गया। अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट वन, टेंट। अभी टेंट जो है बेटा, टेंट का जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्मेशन है, ये जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फंक्शन है, एंगेजमेंट है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, ठीक है ना, तो ऐसे समय में टेंट वाले टेंट बनाते हैं, ठीक है। एज अ मीन्स उसको डेकोरेट करके गेट बनाएंगे, या फिर होम एज अ होम मीन्स घर की तरह उसकी सजावट करते हैं, ठीक है। तो एक टेंट कैसा है, हम उसको लाइफ टाइम रख सकते हैं क्या, नहीं, फॉर द टेम्पररी यूज होंगे, और इसीलिए दैट्स व्हाई टेंट आल्सो कॉल्ड द टेम्पररी हाउसेस। अंडरस्टूड। अभी टेंट देखते हैं। टेंट ये जैसे हमने सोल्जर के बारे में रिसेंटली बोले थे, सोल्जर भी अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उनको भी टेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। या फिर जिप्सीज इधर उधर भटकने वाले,
कहीं भी किसी गांव में चले जाएंगे, वहाँ पर अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय। तो कहने का मतलब वो टेंट बनाते हैं, लेकिन स्थायी रहते हैं क्या, परमानेंट उस जगह पर नहीं, वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए रहते हैं, और इसीलिए टेंट को भी टेम्पररी हाउसेस में शुमार किया गया, उनको माना गया है। ठीक है, अभी टेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी बुक्स में नहीं है। और टेंट आर हाउसेस मेड आउट ऑफ वाटरप्रूफ, ओके, thick cloth, card, canvas, cloth or nylon. They are also useful for travelers in mountains and desert for camping. देखो अभी ये जो टेंट हाउसेस है किसके लिए यूजफुल है, सबसे ज़्यादा यूजफुल उपयोगी है कि जो ट्रैवलर्स माउंटेन यानी पर्वत पे चढ़ने वाले जो ट्रैवलर्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, हिमालय पर्वत सह्याद्री, ठीक है ना, तो उस पर जो क्लिंबिंग करते चढ़ते उन सारे ट्रैवलर्स के लिए ये जो टेंट है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन डेजर्ट फॉर कैंपेनिंग है, डेजर्ट एरिया में, ठीक है, यानी जो रेगिस्तान है उस एरिया में कैंपेनिंग करने वाले जो फोल्क है, पीपल है, उनके लिए भी टेंट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में क्या होता है, हम परमानेंटली वापस स्थायी नहीं रहते, फॉर लिमिटेड पीरियड के लिए हम उसमें विजिट करने जाते हैं। सो दैट वाज द टेंट, अंडरस्टूड। सो मीन्स कुल मिला के इन द सेंस जस्ट एक्चुअली हाउस बोट में देखिए कि हाउस बोट में हमने क्या देखिए जस्ट इसमें कि फ्लोटिंग हाउसेस वाटर बॉडीज, हाउस बोट, इट इज फाइंड हाउस बोट इन द स्टेट केरला एंड श्रीनगर। ये जनरली कहाँ हमें देखेंगे, केरला एंड श्रीनगर। ठीक है, ये जो प्लेस है हमारे देश का केरल और श्रीनगर, जैसे जम्मू और कश्मीर और केरला में जनरली हाउस बोट हमें दिखाई देती है। ठीक है, देन ये जो है हाउस बोट के बारे में हम और एक चीज बताते हैं कि वाटर बॉडीज के ऊपर बनाई गई। ठीक है, वाटर बॉडीज। देन नेक्स्ट टेंट के बारे में बताते हैं कि टेंट है मेड ऑफ वाटरप्रूफ क्लॉथ से बनाया जाता है और इसमें नायलॉन का यूज होता है। ठीक है ना, नायलॉन में जो थ्रेड होता है ना, धागा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो नायलॉन के धागे से उसको सीव किया जाता है मीन्स, और टेंट उसको बिल्ड किया जाता है, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट दे आर आल्सो यूजफुल टू ट्रैवल्स ऑफ माउंटेन। ठीक है, यूजफुल किसके लिए है, ट्रैवलर्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, यानी पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले जो ट्रैवलर्स हैं, प्रवासी हैं, उनके लिए टेंट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्पररी हाउसेस, अंडरस्टूड, क्लियर। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली सच टाइप ऑफ हाउसेस मेड फॉर ओनली टेम्पररी यूज, टेम्पररी यूज के लिए ये जो है हाउसेस को फॉर्म किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, अंडरस्टूड। द नेक्स्ट एक्चुअली हियर इज द गिवन, और टिपर इज आल्सो सिमिलर टू टेंट, इट इज मेड ऑफ एनिमल हाइड्स। ठीक है, जो टीपी है, ठीक है ना, टीपी एक वर्ड आया है आपको, टीपी इज आल्सो सिमिलर टू टेंट। ओके, TP is also similar to the tent. It is made of the animal hides. ठीक है, एनिमल हाइड्स के द्वारा टीपी को बनाया गया, तो ये भी एक क्या है, एक टेंट का प्रकार माना जाता है। ठीक है, एक टेंट का टाइप है जो कि टेम्पररी यूज के लिए यूज होता है। ठीक है ना, एनिमल हाइड्स मीन्स कहने का मतलब जो गांव में जो घूटा बोलते हैं ना, मीन्स जहाँ एनिमल रखते हैं, ठीक है ना, यानी एनिमल को छुपाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली टीपी का यूज होता है। सो इट इज आल्सो अ टेम्पररी हाउस। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दैट पोर्शन वेरी वेल, एंड द नेक्स्ट वन मीन्स हाउसेस नाउ एंड देन। ओके, दैट इज द एंडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेसन। सो हाउसेस नाउ एंड देन मीन्स अब की जो हाउसेस है, यानी अभी जो चल रहे हैं लेटेस्ट एरा में, उस हाउसेस के बारे में, और ओल्ड एज के, ठीक है ना, पहले के ज़माने की जो हाउसेस है, इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, इसमें भेद क्या है,
दोनों में कंपैरिजन हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सम टेम्पररी हाउसेस। ओके, वी हैव लर्न हियर ऑलरेडी caravans, houseboats and trains which made for the temporary use, not for the permanent use. It is a movable or transferable. Okay, it is only for short period, we can see. So students, whatever I explained here, I hope that you understood very well. So if there will be any queries in your mind related to this portion, then you may ask me. Okay, so I think this is sufficient. In the next period we will come with a new topic, means houses now and then. That topic we will learn in the next period. Okay, so just try to read at your home. उसको read करने की पूरी कोशिश करिए and try to understand also. Okay, so I think this is sufficient. Thank you for listening me carefully and concentrately. Okay, thanks for today. Thank you.